ओम शांति दोस्तों आज मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वर्ण विचार। दोस्तों वर्ण विचार, आप वर्ण से क्या समझते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने जब शिव ने जब डमरू बजाया, शिव ने जब 14 बार डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्र निकले, वो पाणिनि को प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव ने 14 बार डमरू बजाया तो शिव के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली, 14 ध्वनियाँ निकली, तो वो पाणिनि को प्राप्त हुई सूत्र के रूप में। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धृत्य कामा सनकादिशिता नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जालम। तो दोस्तों आइए अब हम इन सूत्रों को देखते हैं। ये सूत्र इस प्रकार हैं। अ ई ऊण ऋ लेक ए योंग ए औच ह य वरट लण यम गणनम झवय घणधस जव गणदस खफ छठथ चट तव खफ छठत चट तप और कपय श श शर और हल। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। देखते हैं दोस्तों। अक प्रत्याहार को हम किस प्रकार बनाएंगे? तो यहाँ अक प्रत्याहार को हम अ, ई, उ, ण वर्ण को हम छोड़ देंगे। री, ली, क। तो ये हमारा अक प्रत्याहार हो गया, क्योंकि ण हमारा इत संज्ञक वर्ण है। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? तो अक प्रत्याहार में अ ई उ री क। अ ई उ री क, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब हम देखते हैं कि अच प्रत्याहार का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो अच प्रत्याहार के लिए हम अ से लेकर च तक जाएंगे, लेकिन बीच में जो इत संज्ञक वर्ण हैं उनकी गणना हम नहीं करेंगे। जैसे अ, ई, उ, ण को हम छोड़ देंगे। री, क को हम छोड़ देंगे। ए, ओ, ग को हम छोड़ देंगे। ए, औ और च। तो ये हमारे कौन से वर्ण हो गए? ये हमारा प्रत्याहार हुआ एच प्रत्याहार। तो दोस्तों आपने देखा, बीच में आने वाले इत संज्ञक वर्णों को हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये सारे प्रत्याहार बनेंगे। जैसे हल प्रत्याहार, लण प्रत्याहार, झवय। आगे आप देखेंगे इन प्रत्याहारों को हम किस प्रकार बनाएंगे। प्रत्याहार के बारे में कुछ आगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में
इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहारों के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको अभी प्रत्याहार बनाना समझाया था। यथा जैसे देखिए, अच प्रत्याहार मैं आपको अभी बनाना बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। एक प्रत्याहार भी मैंने आपको बनाना बताया। अब देखते हैं आगे इसमें, जैसे ये ले लेते हैं अक प्रत्याहार। प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण के का के मध्य आने वाले सभी वर्ण आते हैं। ये मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये 4 पेज आ गया। आगे देखिए दोस्तों, अब आते हैं प्रत्याहार के बारे में। इसी प्रकार सारे प्रत्याहार बनेंगे। आप और आगे प्रत्याहार बनाकर देख लेना। अब आते हैं स्वर पर। स्वर क्या होता है? स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर को हम अच भी कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से न बोले जाएं, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से न बोले जाएं, उन्हें अच वर्ण कहते हैं। जो स्वयं पर आधारित हों। स्वयं राजन्ते इति स्वरा बोला जाता है। स्वयं राजन्ते, जो स्वयं पर राज्य करते हैं, इति स्वरा वह स्वर कहे जाते हैं। तो दोस्तों स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। आज हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ह्रस्व स्वर के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं। अ, ई, उ, री और री। अ, ई, उ, री और री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर को क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? तो ह्रस्व स्वर का अन्य नाम, ह्रस्व स्वर का अन्य नाम मूल स्वर भी है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 8 हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें ली ध्वनि की दीर्घ का रूप ली केवल वेदों में प्राप्त होता है। री का दीर्घ रूप केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं। अंतिम में ए, ऐ, ओ, औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। जो अंतिम वर्ण हैं वो 2 स्वरों के मेल से बने हैं। इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, तो इससे बनता है ए। आ प्लस ए, इससे बनता है ऐ। और आ प्लस उ, इससे ओ। और आ प्लस ओ बराबर औ। दोस्तों अभी तक आपने स्वर देखा, ह्रस्व स्वर देखा, दीर्घ स्वर देखा। अब आप प्लुत स्वर देखेंगे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे प्लुत स्वर में ओम, ओम की ध्वनि को प्लुत स्वर कहेंगे। दोस्तों ओम की ध्वनि को प्लुत स्वर कहेंगे। हम ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से द्विविध हैं। अनुनासिक जिन स्वर के उच्चारण में अनुनासिक जिन स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका भी सहायता करती है, मुख के साथ नासिका भी सहायता करती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे आए, अय, आ, ऐ इत्यादि समस्त स्वर वर्ण हैं। निरनुनासिक जो स्वर केवल मुख से उच्चारित हों वह निरनुनासिक होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन अर्थात हल। व्यंजन को हल्वी कहा जाता है। व्यंजन को हल्वी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान वर्णों की सहायता के बिना, स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं अर्थात हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल का चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में हम दर्शाएंगे। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका के द्वारा दर्शाए गए हैं, आप उससे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए कु, चू, टू, तू, पू। का, कु का वर्ग, चू चा वर्ग, टू टा वर्ग, तू ता वर्ग, पू पा वर्ग। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चू, टू, पू, तू के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अंतस्थ वर्ण। अब देखते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल। य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण हैं। दोस्तों अंतस्थ वर्ण हमारे पास 4 हैं। अंतस्थ वर्ण हमारे पास 4 हैं। और ऊष्म वर्ण हमारे पास कितने? ऊष्म वर्ण भी हमारे पास 4 हैं। ऊष्म वर्ण भी हमारे पास 4 हैं। ऊष्म वर्ण जब मुख से गर्म हवा निकलती है तो ऊष्म वर्ण बोले जाते हैं। श, 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 ह। तो ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। अब आइए दोस्तों स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण, अब हम स्पर्श वर्ण से समझते हैं कि उपयुक्त क से माँ तक 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ण, ङ, ण, न और मा को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। दोस्तों आगे देखते हैं। अब आइए अंतस्थ वर्ण पर। अंतस्थ वर्ण या, रा, ला और वा वर्णों का अंतस्थ वर्ण कहते हैं। या, रा, ला, वा को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अर्ध स्वर। इनको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। आप मुख से देखिए किस प्रकार की आवाज़ निकलती है। य, र, ल, व। तो ये अर्ध ध्वनि निकल रही है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये अंतस्थ वर्ण हैं अर्थात अर्ध स्वर हैं। ऊष्म 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 मतलब होता है गर्म। जब मुख से गर्म हवा निकलती है तो श, 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 ह प्रयोग करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा ये ऊष्म वर्ण हैं। श, 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 ह वर्णों को ऊष्म कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह स्वर के बाद ही आता है। अब देखिए विसर्ग। विसर्ग मीन्स होता है हा। इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है। जैसे रामः,
देवः, गुरुः। जब हम किसी पद के आगे, किसी नाम के आगे बिंदु, दो बिंदु रख देते हैं तो वो विसर्ग कहे जाते हैं। इसकी ध्वनि रामः हा के रूप में होती है। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन को आप समझेंगे। का प्लस श बराबर छ, ता प्लस रा बराबर त्रा, झा प्लस या बराबर या। उच्चारण के लिए दोस्तों, उच्चारण स्थान हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।